नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डी के, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामवेद की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका आपको फोटो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, अगर हम बात करें सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वालों मंत्रों का संग्रह है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम ज्ञान किया जाता था। आर्यों के द्वारा सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके अगर हम बात करें 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल अगर हम बात करें 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। अगर हम बात करें सामवेद की प्रतिष्ठा काफ़ी सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण भगवान द्वारा कहा गया मंत्र है। आप सब जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण वेदों में सर्वोत्तम सामवेद को मानते हैं। अगर हम बात करें इसका नामकरण, सामवेद को उद्गीतों का रस कहा जाता है। छंदोग उपनिषद में अथर्ववेद के 14वें कांड ऐतरेय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में स्वीकार किया गया। आप सब जानते हैं पति पत्नी के रूप में किसमें कहा गया है। अगर कभी भी एग्जाम पूछता है तो बृहदारण्यक उपनिषद में सामवेद और ऋग्वेद की पति पत्नी के जोड़े के रूप में कहा गया है। तो प्लीज आप लोग इसे देख लीजिए। अगर हम इसकी विषय सूची देखें तो सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को सहस्त्राब्दियों बाद प्राप्त हो चुकी है। उनको पहले से ज्ञान था, लेकिन जो वर्तमान के वैज्ञानिक हैं उनको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम बात करें, इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उससे प्रकाशित करती है। साम मंत्र क्रमांक अगर हम बात करें आपके 27 का भाषार्थ है, यह अग्नि धुलोक से पृथ्वी तक समव्याप्त जीवों तक पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। आपका सामवेद करता है। सामवेद का महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब कोई जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। सामवेद ऐसे मंत्र मिलते हैं जो कि गीता में से सर्वोत्तम बताया गया है। सामवेद यद्यपि छोटा परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों में चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए। सामवेद संहिता में अगर हम बात करें 1875 मंत्र है, उसमें से अगर 1504 मंत्र ऋग्वेद के हैं। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, आर्चिक और गौण। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच, हृदय, दिव्यवादन, त्रिणव्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर मिलता है 13 शाखाओं का पता चलता है। इस 13 तीन आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं आपकी कौथमी, प्रणायनी और जैमिनी। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश या उद्गात्री कहलाते हैं। आप सब जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उद्गात्री इसके कौन थे? आचार्य थे, पुरोहित थे। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है कि वेदना सामवेदोस्मि। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेद वेदना यजुषा सात रुद्रियम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं को सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की है। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, सामवेद का महत्व कितना है आप सब जानते हैं। सामवेद गीता में कहा गया वेदना सामोदा आसमी, यानी गीता में सामवेद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर हम इसकी महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग इसे देख लीजिएगा। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय में मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गात वर्ग के उपयोग मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं जो शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्गात्रा गायन करने वाले जो समाग साम ज्ञान करने वाले कहलाते थे, उन्हें वेद ज्ञान केवल 3 स्वरों का प्रयोग उल्लेख किया है जो उदात, अनुदात व स्वरित कहलाते हैं। साम ज्ञान व्यवहारिक संगीत था, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, धान वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुधारवी, आडंबर, वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत तुरभ, नादी तथा बकुरा
आदि का विशेष उल्लेखनीय है। आप लोग इसे देख लिए होंगे। सामवेद, साम का अर्थ होता है इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गात्र कहा जाता था, उद्गात्र कहा जाता था। आप सब जानते हैं सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट व विलुप्त होने का विवरण है। ब्राह्मण, उपनिषद तथा अरण्यक श्रेणी के ग्रंथ कभी भी जन सम्मान की अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों आप सब इसे देख लिए होंगे। अगर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपके तांडव है, षड्विश है, जैमिनी है, संहितोपनिषद है, साम विद्वान है, वंश है, आचार्य है। कौन है आपका? आचार्य है। तो आप लोग इसे देख लिए होंगे। जो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके तांडव है, षड्विश है, पंचविश है, जैमिनी है, संहितोपनिषद, साम विद्वान, वंश तथा आर्षे हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी से देख लिए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपको मिलते हैं नए वीडियो पर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।